नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 20 जून 2025 चंडीगढ़ प्रेस क्लब सेक्टर 27 में वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़, पंजाब व हिमाचल के पत्रकारों ने अपने अपने राज्यों की समस्याओं को यूनियन के समक्ष रखा। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल के सलाहकार सुंदर वर्मा ने विभिन्न राज्यों से आए पत्रकारों का परिचय करवाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया पत्रकारों की आवाज़ है। यह संघ उनके अधिकारों का रक्षक है। यह यूनियन पिछले कई वर्षों से पत्रकारों की मांगों को सरकारों के समक्ष बखूबी उठाती रही है। महासचिव नरेंद्र भंडारी ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि अब यूनियन की पहुंच कई राज्यों तक हो गई है। यह राष्ट्रवादी यूनियन है। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था और पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ इन्होंने अपनी है चीज का हमारा मेहनत था। और आज हम वही बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज हम उसी चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे हल किया जाए। दोस्तों, मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। वहाँ पे भी मेरे पास PR का चार्ज था। तो पब्लिक रिलेशन मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। और शांता कुमार जब हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत हल्लाशेरी की कि वर्मा जी आप काम करो। प्रेस क्लब में बहुत प्रोग्राम करवाए उनके। और वहीं से रिटायरमेंट के बाद मैं 2 अखबार शुरू किए, मैगजीन स्टार्ट किए, इन्वेस्टर्स आपके डॉक्टर जुम्मन पावर। उसके बाद मैं सोशल मीडिया में आ गया, लेकिन मैं 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया। सबसे पहले ये अखिल भारतीय पत्रकार संघ है, उसको ज्वाइन किया। इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडिया न्यूज़पेपर, उसको ज्वाइन किया। उसके बाद नेशनल मीडिया में ज्वाइन किया। लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली क्योंकि काम नहीं हो रहा। एक आदमी ने ऑर्गेनाइजेशन बना ली, उसका काम कुछ नहीं है, बस मेंबर बना रहे, मेंबर किसी काम को। उसके बाद मुझे जब भंडारी जी का फोन आया, वैसे तो काफ़ी देर से हमारी बातचीत चल रही थी, उन्होंने या तो मेरे पास आके काम किया, तो मुझे बहुत खुशी मिली। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के एडवाइजर होने के बनाए, इन्होंने मुझे एडवाइजर नियुक्त किया। और ये जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया एक बहुत डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन। बाकियों की तरह जो बात संजय उपाध्याय जी ने कही हमने मानी, जो भंडारी जी ने कही हमने मानी, जो हमने बात की वो इन्होंने मानी। इन्होंने कभी मतलब इफ एंड बट नहीं लगाया कि यार नहीं ऐसे नहीं करना। तो हम इसी काम को लेके चले। ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो काम करती है, दैट वर्क्स। मेरी NGO भी है सिटीजन अवेयरनेस, आप सभी मेंबर हो उसके 30 साल से कर रही है, 40 30 ईयर।
लेकिन महीने में 1-2 प्रोग्राम हमारे होते हैं। तो ये जो जागरूकता तो मतलब प्रोग्राम्स है, ये एक्चुअली होने चाहिए। दिल्ली में हमने जैसे भंडारी जी ने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के पास जाते हैं, हम दूसरे के पास जाते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं मीडिया की वो डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो अभी ये बताएंगे कि हमें 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन वो जैसे मेरी वाइफ कई बार कहती है, अपना तो घर नहीं सारा जहां हमारा, वो बात। लेकिन पत्रकारिता में देखते हैं रिस्पेक्ट बहुत है। You can talk to the Home Minister, you can talk to the Chief Minister, you can talk to the Governor. लेकिन फाइनेंस के मामले में बहुत कमजोर है। हम तो ये है कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ, मेरी वाइफ रिटायर हुई है, हमारा ये पैशन है, बिजनेस नहीं है। लेकिन पैशन होने के कारण जो आम लोग हैं उनका ये जरूरतमंद है, उनको जरूरत है। लेकिन उसके लिए अब सुनीता दुग्गल एक बार पंचकुला में आए थे, वो कह रहे थे कि पत्रकार को तो इसके बजाय कोई और व्यवसाय करना चाहिए, कोई और काम भी करना चाहिए। लेकिन अभी भंडारी जी बताएंगे कि जो पत्रकार है ना वो कोई और काम नहीं कर सकते। दूसरे का पत्रकारिता का काम कर सकते हैं, लेकिन पत्रकार दूसरा का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक रिस्पेक्ट होती है। दूसरी चीज मैं बताऊंगा जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अगर हम गवर्नमेंट की फेवर में लिखते हैं तो कहेंगे कि गुड्डी मीडिया, अगर हम अगेंस्ट लिखते हैं तो कहेंगे कि बकाऊ मीडिया। ये तो सेल है कि मीडिया तो बड़े बड़े हाउसेज जो है इन्होंने सेल की है, मोदी जी तभी इलेक्शन जीते हैं। लेकिन नहीं, पत्रकारिता जो मेरा अपना अनुभव है, हम जो देखते हैं वो लिखते हैं, जो लिखते हैं वो पढ़ते हैं, जो देखते हैं वो आगे विचार होती है। मैं दिल्ली में जब जाता हूँ सभी प्रोग्राम्स भी अटेंड करते हैं, पॉलिटिकल भी करते हैं, सोशल भी करते हैं, लेकिन वहाँ वही देखते हैं जो ठीक होता है। तो इसके लिए जो डिफरेंट प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस की आपको प्रॉब्लम है, कोई क्राइम केस आता है आपके पास, उसके ऊपर अटैक हो जाता है, तो उसके पास कोई आदमी आगे नहीं बढ़ता क्राइम केस के लिए। तब सोचते हैं कि वो उस प्रोग्राम में भी हमको मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और जो सारे मीडिया के लोग हैं उनको इकट्ठे होना चाहिए, और अगर एक की प्रॉब्लम आती है तो सबको उसके साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए। ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं संजय उपाध्याय जी को रिक्वेस्ट करूँगा वो अपने विचार। सभी पत्रकार बंधु और भगिनी, मंच पे विराजमान श्रीमान सुरेंद्र वर्मा जी, हमारे गार्जियन भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, और हम साथ में मिलकर पत्रकारों के लिए कितना काम हो सके उसके लिए इनका जो समर्पण है वो सही में मतलब इस आयु में आके भी इतना इनका समर्पण है उतना मैंने कहीं नहीं देखा है। भंडारी जी हमारे साथी, हमारे बड़े भाई, हमारे लिए आदरणीय है। आपकी सोच और आपके विचार से वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया आज 13-14 राज्यों में हो गई है। 3 राज्य यहाँ पे गठन होने हैं, 17 हो जाएगा, और 7 राज्यों का हमारा नॉर्थ ईस्ट का चल रहा है। तो कोशिश हमारा यही है कि इस आने वाले 2-3 महीनों में अपना वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया पूरे देश में हो जाए। पत्रकारों की एकता के लिए ये जरूरी है कि हम सब एक होकर, एक साथ चलकर अपने समस्याओं का समाधान का हल ढूंढें। दूसरे की समस्याओं का समाधान ढूंढने वाले पत्रकार बिरादरी आज हाशिए में चला गया है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि पत्रकार चाहे अपने में जितनी भी बड़ी बातें कर ले, लेकिन हमारी अपनी स्थिति, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति हो, इसमें बहुत गिरावट आई है। जो पुराने पत्रकार हैं उनसे अगर हम बात करें तो उनके समय में जो सुविधाएं, जो मान एक पत्रकार को सम्मान मिलता था, क्या आज वो सम्मान मिल रहा है? क्या आप फ्री होकर पत्रकारिता कर पा रहे हैं?
पत्रकार समाज का आईना होता है। पत्रकार समाज और सरकार को जोड़ने का काम करता है। सरकार जो करती है उसको समाज तक पहुंचाता है, समाज की जो कमियां हैं उसको सरकार तक पहुंचाते हैं। डेमोक्रेसी को स्थापित करने वाला, लोकतंत्र को स्थापित करने वाला पत्रकार बिरादरी आज हाशिए में चला गया है। जैसा भंडारी जी कहते हैं, हम सब जानते भी हैं कि पत्रकारिता कोई व्यवसाय नहीं है, पत्रकारिता एक जुनून है। लेकिन पत्रकारिता करने के लिए आपके पेट भरे होने चाहिए। आपके भी परिवार हैं, हमारे भी परिवार हैं, उसको भी चलाना जरूरी है। मैं पूछता हूं सरकारों से कि एक मजदूर के लिए मिनिमम वेतन आपने तय कर दिया है, पत्रकार क्या उससे भी गया गुजरा है जिसका कोई मिनिमम वेतन नहीं हो सकता? जिस संस्था को जो मन करता वो सैलरी देती है। पत्रकारों की मजबूरी है, दूसरा काम कर नहीं सकते हैं, इसलिए उनको उसमें काम करना पड़ता है। तो जैसे बाकी लोगों के लिए एक मिनिमम वेज का सिस्टम होना चाहिए, पत्रकारों के लिए अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो आपके लिए एक मिनिमम वेज का सिस्टम जरूर होना चाहिए। जैसा सुरेंद्र वर्मा जी ने बताया कि सरकारी ऑफिसर रहे हैं, आज इनको पेंशन मिलता है। पत्रकारिता के नाते पत्रकारिता जुनून है इनकी, इसलिए ये करते हैं। लेकिन हर पत्रकार इतना सौभाग्यशाली नहीं है कि उसको पेंशन भी आ रहा है और ये भी कर रहा है। कहने का मतलब है कि हमें आर्थिक रूप से कम इतना हो जाना चाहिए कि हमारा परिवार ठीक चले, हम ठीक से चले, तो पत्रकारिता का भाव भी आएगा। हम राष्ट्र हित में पत्रकारिता करने का हम बात करते हैं। कोई भी लोकतंत्र का कोई भी तंत्र ऐसा नहीं है जो देश के विरोध में कोई काम करे। इसलिए राष्ट्र के हित में, सरकार के हित में नहीं, राष्ट्र के हित में काम करना जरूरी है। सरकार अगर अच्छे काम कर रही है उसको सराहना भी जरूरी है। सरकार अगर गलत काम कर रही है उसको उबारना भी जरूरत है और एक रास्ता भी दिखाना जरूरी है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम सब संगठित हो जाएं, संगठित होकर दूसरों की आवाज़ उठाने वाले, दूसरों की समस्याओं का समाधान करने वाले पत्रकार बिरादरी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारी समस्याएं दो तरह की, एक स्थानीय समस्या है, चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ का कुछ लोकल समस्या है, और एक यूनिवर्सल समस्या है, पूरे देश भर के पत्रकारों का समस्या है, जो एक्रेडिटेशन का समस्या है, जो RNI का समस्या है, जो DLBP का समस्या है, जो सरकार के कानून का समस्या है, जो सुरक्षा का समस्या है, जो सरकार के पत्रकारों के ऊपर पुलिसिया प्रहार का समस्या है, लीगल नोटिसेस और कानूनी कार्रवाई का की समस्या है। ये यूनिवर्सल समस्या है, सब जगह एक है। अब कुछ स्थानीय समस्या है। दिल्ली, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में पत्रकारों को पहले हेल्थ फैसिलिटी मिलती थी, वो अब नहीं मिलती है। चंडीगढ़ की वैसे ही समस्या है, यहाँ भी पत्रकारों को पहले जिस तरह से DLBP के रेट्स हुआ करते थे, जिस तरह से एक्रेडिटेशन प्रोसेस बहुत ईजी था, वो सब बहुत मुश्किल हो गया है। और ये कहकर आजकल ये भी अनादर किया जा रहा है कि डिजिटल मीडिया पे कर रहे हैं तो तुम पत्रकार ही नहीं। आप बताएं कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिजिटल मीडिया पे नहीं है? कौन सा ऐसा पत्रकार है जो डिजिटल मीडिया पे नहीं है? डिजिटल एक माध्यम है और इसको लेकर कानून बनाने की भी बात जब चल रही है तो सरकार उदासीन दिख रही है। उसको लेकर कई बैठकें हुई हैं, लेकिन उसका कोई समाधान अभी तक नहीं। इसको लेकर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, जो भारतीय मजदूर संघ के साथ संबंधित है, भारतीय मजदूर संघ के साथ संबंधित होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे साथ 2 करोड़ लोग हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। और पत्रकारों को तो माना जाता है, एक पत्रकार कम से कम 100 लोगों के बराबर होता है। तो सभा में अगर 20-25 लोग उपलब्ध है, इसका मतलब है 2-2.5 हज़ार पत्रकार के बराबर आता है। एक छोटी बैठक बुलाई गई थी जिसमें पंजाब के लिए, अभी चंडीगढ़ का हमने आर्य समाज मंदिर के सभागार में हमने
कार्यक्रम किया, वहाँ पर उसका गठन हुआ है। ये बैठक आगामी बैठक के लिए, आगामी जो हमारा पंजाब प्रांत का गठन होगा या हिमाचल का गठन होगा, उसको लेकर बुलाया गया था, लेकिन बारिश, अत्यधिक बारिश होने के कारण और लैंडस्लाइड या कुछ समस्याएं हिमाचल से और इधर जो बंधु बहने आ रहे थे उनको आने में अवरोध हुआ, उसके चलते वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसको लेकर हम लोगों ने पंजाब के लिए ये बैठक करी है और इस बैठक में हम इस पे एक डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इस प्रांत में हम इसको आगे बढ़ाएं। इसको लेकर ये बैठक आप सभी को मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी बातों को मजबूती से रखने के लिए संगठित होना जरूरी है। इसलिए वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया को ज्वाइन करें और एक मजबूत पत्रकार संगठन होकर सरकार तक अपनी बात, अपनी समस्याओं का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना और आने वाले समय में हम फिर से मिलते रहेंगे और अपनी बातों को उठाते रहेंगे, ऐसे मैं अपेक्षा रखता हूँ। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ यूनिट के सलाहकार परम आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी मेरे भाई हैं और हमारे पता नहीं कितने साल पुराने संबंध हैं हम लोगों के। चंडीगढ़ यूनिट के हमारे जो आज अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि मैं जाऊं या ना जाऊं, ये हर जितने भी स्टेट हैं अकेले घूमी जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, गठन कर रहे हैं। मैं तो बहुत कम जाता हूँ दिल्ली से बाहर, आज ही आया हूँ काफी टाइम बाद। अभी ये तेलंगाना गए, केरल गए, आंध्रा गए, रांची में गठन किया, सारी जगह गठन करके आ रहे हैं। मैं इनका जो बहुत आभारी हूँ। वाकई ये जो है जर्नलिस्टों के लिए अगर किसी के दिल में दर्द है तो संजय उपाध्याय जी के दिल में दर्द है, वो मैं देखता हूँ। साथ ही 4-5 चीजों के ऊपर हमें टारगेट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पंजाबी में बोल सकता हूँ ना, 4-5 चीजें तो सानू टारगेट करना पड़ेगा। नंबर 1, प्रेस आयोग 2 बने कंट्रीज, एक 1952 एक 79। उस तो बाद कोई आयोग नहीं बने। आईपीसी खत्म हो गई, डीएनपी आ गई उसकी जगह। साढ़े कानून उत्थे खड़े हैं, सारे कानून उत्थे खड़े हैं। प्रेस काउंसिल भी उत्थे, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट भी उत्थे है। कुछ नहीं हो रहा मीडिया वास्ते, सिर्फ आई वाच हो रहा है। जो भी कुछ कर रहे हैं, जिन्हें दोनों विज्ञापन मिल रहे थे वो सारे बंद हो गए। डीएनपी कुछ दे नहीं रहा। आ रहे थे कोई नहीं, कुछ तुसी लगाने कोई आवेदन करो कि नहीं ऐसे अखबार लाने नहीं आना रहना, सालों लग जाएंगे, धक्के खाते रहो उत्थे जाके। आ रहे बिल्डिंग जाओ, सीजीओ कंप्लेक्स जी बिल्डिंग को तुम टोपिस खड़ा कर देंगे, इतने खड़े हो जाओ लाइन में। तुम खुद देखा होगा, जो कि जानते रहते हैं सारी जगह पे। दोस्तों मैं 2-3 चीजें कहूंगा कि 4-5 चीजें तो सानू टारगेट करना पड़ेगा। नंबर 1, पूरी कंट्रीज केंद्र सरकार मीडिया आयोग का गठन करे। मीडिया आयोग जो कि तय करे, जिस टाइम प्रेस आयोग बने से उस टाइम सिर्फ प्रिंट मीडिया होता सी। हुन इस टाइम जड़ा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, डिजिटल मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, ब्रॉडकास्टर भी ने। सब दी रूपरेखा तय होनी चाहिए कि वो कौन लोग आएंगे, डेफिनेशन की होगी जर्नलिस्टां की। वो प्रेस आयोग जो है, मीडिया आयोग जो बनेगा वो आयोग तय करेगा, वो रिकमेंडेशन होगी, वो सरकार फॉलो करेगी। और मीडिया आयोग में जर्नलिस्ट भी होने चाहिए ने, सरकार के लोग भी होने चाहिए, अधिकारी भी होने चाहिए ने, चाहे पॉलिटिकल एमपीज भी होए हैं, वो कोई बुराई नहीं है, पर वो जो है वो जरूरी है इस टाइम जो मीडिया आयोग बनना। दूसरा, तुरंत सरकार को प्रेस काउंसिल को खत्म करना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर दे प्रेस काउंसिल। प्रेस काउंसिल की रिकमेंडेशन को कोई मानने तैयार नहीं है। जितनी भी रिकमेंडेशन हो रही है, मैं दिखा दो कोई प्रेस काउंसिल की रिकमेंडेशन किसी जगह बनी है, ना सेंटर ना गवर्नमेंट सुनती है, ना किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर होता है वो बनाया जाता है, कंप्लायंस चाहता है। इस करके प्रेस काउंसिल खत्म करके मीडिया काउंसिल बने जाए और उन्होंने अधिकार दिते जाए, पावर दी जाए, कोई रिकमेंडेशन फॉलो होएगी। तीसरा, पूरे देश ही जर्नलिस्टां का एक रजिस्टर बनना चाहिए, जिन्होंने असं कहने मीडिया रजिस्टर, जर्नलिस्ट रजिस्टर। पूरे मीडिया कि जर्नलिस्ट है कौन ने, किस स्टेट कितने जर्नलिस्ट ने, पंजाब कितने जर्नलिस्ट ने, चंडीगढ़ कितने जर्नलिस्ट ने, किसी को डाटा नहीं है आज की डेट। कोई जर्नलिस्ट मार जाता है, एक्सीडेंट हो गया, सरकार कहेगा अच्छा मान्यता प्राप्त नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है जी, आते एक्रेडिटेशन नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है।
मेरा मानना है कि जर्नलिस्टां का एक पूरा जो है नेशनल रजिस्टर बनना चाहिए, जिस तरह आधार कार्ड बनने ने या वोटर कार्ड बनते हैं उस तरह जर्नलिस्टां के कार्ड बनने चाहिए ने, उन्होंने पूरा जो है एक रजिस्टर बनना चाहिए। यह मेरी 3-4 डिमांडों को लेकर तुहानू सानू लंबा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह लड़ाई फिर मैं तुहानू दसदा कि कोई सोच लो कि असं आज शुरू कर देंगे और थानू जल्दी कुछ मिल जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सबने एकजुट होना पड़ेगा। ऐसी करके सारी स्टेटें असं लोग जा रहे हैं, गठन कर रहे हैं और फिर स्टेट के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। पूरे जंतर मंतर पर ऐसे 3 डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, मोदी सरकार के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं कि क्यों नहीं करते हुए चीज़ें, क्यों नहीं फॉलो होंगी हमारी चीज़ा। इस करके एकजुट होना पड़ेगा। पूरे स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से डेमोन्स्ट्रेशन होने चाहिए ने, तो सरकार सुनेगी, तो सारी आवाज़ चुकी जाएगी, तो सरकार सारी डिमांडों को पूरा करेगी। मेरा ये कह के मैं तुम्हें कहना चाहना, एकजुट हो जाओ, सब लोगों ने एकजुट होना पड़ेगा। एक बार फिर मैं एक आवाज़ दूंगा, चंडीगढ़ तो आई आवाज़, चंडीगढ़ तो आई आवाज़, पत्रकार एकता जिंदाबाद, चंडीगढ़ तो आई आवाज़, पत्र एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गर्ग लुधियाने तो सर मैं वीकली पेपर करता हूँ पुलिस पब्लिक डायरी के नाम पे। सर मतलब जर्नलिस्ट ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਡੀਏਵੀਪੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 22 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਪਏ ਨੇ। 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਡੀਏਵੀਪੀ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਡੀਏਵੀਪੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਏ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਾਰਡ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਬਾਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਠਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ पटियाल जी भी हिमाचल से ना देखा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। जनरल ऑफ इंडिया के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र भंडारी जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र वर्मा जी संयोजक और जो भी मंच पे विराजमान है, अभी मेरे ध्यान में नाम नहीं है, संजय उपाध्याय जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सॉरी, मंच पे विराजमान सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, लुधियाना जलंधर जैसे बताया सारे पत्रकार जो पंजाब हिमाचल से आए हैं, उन सबका यहाँ आने पर मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि इन्होंने मांगे रखी है कि मीडिया काउंसिल और मीडिया काउंसिल बननी चाहिए जी, सीजन रजिस्टर बनना चाहिए, इसी तरह प्रेस वेलफेयर बोर्ड भी बनने चाहिए जी स्टेट वाइज ना, ताकि कोई पत्रकार वहाँ एडजस्ट हो, नहीं तो एडिटर लोगों को बुरा ना माने। वहाँ पे प्रेस वेलफेयर बोर्ड के मेंबर बना देते हैं विधानसभा प्रेस के अध्यक्ष बेटियों के। तो मेरा आग्रह है कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने जो ये अच्छी पहल की है, यहाँ हमारी बैठक करके हमारा हिमाचल की तरफ से इन्हें पूरा समर्थन रहेगा। जहाँ भी इन्हें जरूरत पड़ेगी हिमाचल के साथ रहेगा, चाहे हमें दिल्ली जैसे इन्होंने बताया जंतर मंतर या पीएमओ ऑफिस भी धरना देना पड़े, तो हम वर्कर जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के साथ सदैव खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। स्टेज पर सभी पदाधिकारियों को मेरी नमस्कार और आप सबको भी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो मेरा अनुभव मैं जस्ट शेयर करूँगा कि पत्रकार जो है वो पब्लिक के लिए शीशा मिरर है। जो कुछ कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारी करती हैं तो पत्रकार उनको एक्सप्लेन करते हैं जनता के सामने, और वो इतने मतलब डिफिकल्टीज होती हैं उनके, इतनी कठिनाइयाँ आती हैं, इतना उनको प्रताड़ित भी आजकल किया जा रहा है, जैसे मैं बोलूँगा नहीं। तो उनको एक तो सिक्योरिटी चाहिए पत्रकार को, और उसको इवन मैं कहता हूँ तनख्वाह भी चाहिए एज पर कैडर, और बच्चों की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए फैमिली की उस पत्रकार की, और उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और उनको पेंशन भी होनी चाहिए। उनका इवन तो मैं ये कहूँगा कि उनकी इंश्योरेंस भी होनी चाहिए,
जब हमारी वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया एक संस्था है तो जितने इससे जुड़े हुए हैं इनकी ग्रुपली इंश्योरेंस होगी तो कहीं रब ना करे किसी को बट फायदा होगा। तो इस पे थोड़ा सा मैं यही कहूंगा, ज्यादा मैं ना बोलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आप पटियाल जी को और भाई साहब को बताना चाहूंगा कि आपने जो विषय उठाया है उस विषय को लेकर पिछले 5 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि पहले तो ये बड़ा ही कष्टप्रद था जानना कि सरकार के रजिस्टर में पत्रकारों का क्या डेफिनेशन है। जर्नलिस्ट, कोई जर्नलिस्ट, उनके हिसाब से जो भंडारी जी ने बताया था कि 1958 में वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में पत्रकार का जो डेफिनेशन था वो था कि जो प्रिंट मीडिया के में काम कर रहे हैं वही जर्नलिस्ट होते थे, इसके अलावा कोई नहीं होते थे। और ये स्थिति 2020 तक बनी हुई थी। हमने 2017 से उसके लिए संघर्ष शुरू किया। 2020 में जाकर लेबर मिनिस्ट्री ने, गंगवार जी थे, हमें बुलाकर और इसका संशोधन करके चारों तरह के जो मीडिया के प्लेटफॉर्म है, पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेडियो के ब्रॉडकास्टर्स जो है, इस पे काम करने वाले जो बंधु और बहनें हैं उनको पत्रकारों की कैटेगरी में रखी गई। ये लेबर मिनिस्ट्री में इसको संशोधित करके और इसको किया गया है, लेकिन फिर से दुर्भाग्य है कि इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। 2021 में ये लागू हो गया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। दूसरा जो आपने इंश्योरेंस की बात उठाई, इसको लेकर हमने 3 बार अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हमने ज्ञापन दिया है, जंतर मंतर पे 3 वर्ष पहले, और पिछले वर्ष भी लगातार हर वर्ष हम दे रहे हैं ज्ञापन। और पूरे देश से पत्रकार लगभग 1600-1700 की संख्या में आए थे, हम इकट्ठा होकर वहां पे पूरे दिन भर का धरना किए थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाकर ज्ञापन दिया गया था, जिसमें हमने 20 सूत्री कार्यक्रम दिया था, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकारों को लेकर सरकार को एक अलग से सुरक्षा का कानून बनाना चाहिए। इसको लेकर हम गृह मंत्रालय में भी 3 बार बैठ चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको लेकर सीरियसली कोई काम करने वाले हैं, लेकिन आपको पता है जब तक हमारे अंदर मजबूती नहीं रहेगी, हमें एक बड़ा संगठन का देखने को नहीं मिलेगा उनको, तब तक वो काम करने वाले नहीं। इंश्योरेंस का फिर आपका, हाँ, कोविड में बहुत सारे पत्रकारों का डेथ हुआ है, उसको लेकर हमने काफी प्रदर्शन और विरोध किया, सरकारों पे दबाव डाला तो कंपनसेशन देना पड़ा सरकार को। तो ये सब चीजें हमें हर एक बार धरने पे बैठना नहीं पड़े। पहली बार ऐसा हुआ कि पत्रकार संगठन धरना दे रहे हैं सड़कों पे जाकर, ऐसा कभी नहीं होता था पहले, आपने देखा होगा, इतने दिनों से आपका अनुभव है। और उसका नतीजा है कि अगर हम शक्ति के साथ आएंगे तो हमारे मांगों को माना जाएगा। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि हम जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट में अपने संगठन को मजबूत करें, इसका मेंबर बने और संगठन का वहां पे विस्तार करें, तब हमारी मांगों को मांगी जाएगी। जी, मीडिया के कई साथी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए मैं 1-2 चीजें बताना चाहूंगा। मैं वो ये कहते हैं कि भी हमारा जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, कब रजिस्ट्रेशन होगी, तो थोड़ा सा मैं बता दूं उसके बारे में कि 1.5 साल पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कि सभी का डाटा मंगाया था कि जो इनके भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पोर्टल चल रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब वाले नहीं, जिनके पोर्टल भी चल रहे हैं, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है। मैं 2 चीजें फिर डिजिटल मीडिया के लिए थोड़ा सा 1-2 मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको। लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं। दोस्तों, मैं आज आप सब लोगों को जो डिजिटल मीडिया के लिए साथी हैं, एक बहुत वार्निंग दे रहा हूँ। अगर आप सिर्फ यूट्यूब चला रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको पोर्टल बनाना पड़ेगा, पोर्टल के साथ आप यह यूट्यूब चलाइए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पोर्टल बनाइए और उसके साथ यूट्यूब चलाइए। आप लोग कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, और थोड़ा सा वो भी मैं दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ। मैं अलग अलग स्टेटों में जाके हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं। पहले आप जो है कोई फर्म बनाइए। आपके यहाँ डीएम के ऑफिस, डीसी के ऑफिस, एसडीएम के ऑफिस बैठे, जहाँ पे बार टाइपिस्ट वगैरह बैठे होते हैं, उनसे कह देना कि हमने एक फर्म बनानी है जी। वो पूछेगा कौन सी फर्म बनानी है, तो आप सीधा कहना कि भाई लिख दो जी इसमें कपूर मीडिया हाउस। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। वो पूछेगा कि कपूर मीडिया हाउस क्या क्या करेगा, इसमें क्या लिखूंगा, तो उसमें 5 चीजें लिखवानी है। न्यूज पोर्टल चलाएगा,
डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी चलाएगा, अखबार भी निकालेगा, OTT प्लेटफॉर्म पर भी जाएगा, जितने भी मीडिया से रिलेटेड PR का काम भी करेगा। सारी चीज़ें लिख दो उसमें ये सारी चीज़ें करेगा ये। फिर उसके बाद उसमें जो वो सारा टाइप कर देगा, हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपके यहाँ स्टेट में होता है वो टाइप कर देगा। नोटरी के पास जाओ कि इसको अटैच कर दो, नीचे 2 विटनेस के साइन कराओ और अटैच करा दो वो वाला। और उसके तुरंत बाद जो है पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, उसके फोटो सेट कराओ, पैन कार्ड जो भी आपने नाम दिए है, कपूर मीडिया हाउस या खन्ना मीडिया हाउस जो भी बनाया आपने, उसके पैन कार्ड के लिए अप्लाई। पैन कार्ड 10 दिन में पैन कार्ड बन के आ जाएगा कपूर मीडिया हाउस के नाम से। बैंक जाओ कि हमने अकाउंट खोलना है, उसके नाम से अकाउंट खोल लो। जो सेफ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके आगे चलकर आपको फेस करनी पड़ेगी। हालांकि सरकार ये कह रही है कि कंपनी बनाएं, आप लोग कंपनी बनाएं। कंपनी बनाने में 25, 30, 40, 50 हज़ार चाहिए, जन इसके पास पैसा कहाँ है? पैसा तो है ही नहीं। कौन 50 हज़ार कहाँ से लाएगा कंपनी बनाने के लिए? अगर कोई है तो उससे बेटर कोई चीज़ें ही नहीं है। पहले आप कंपनी बना लो, मीडिया की कोई कंपनी बना लो। अगर किसी के पास पैसा है तो, पैसा नहीं है, 500 रुपये में जो एक फर्म बनती है, रजिस्टर्ड कराओ, नोटिस से अटैच कराओ, पैन कार्ड बनवाओ उसका और अकाउंट खुलवा लो। इसके अलावा दोस्तों जो नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूँ वो मैं सुरेंद्र वर्मा जी के पास और विनोद जी के पास भेज दूंगा। मैं आपके ग्रुपों में भी आ जाएगा अगर आप ग्रुपों से जुड़े हुए हैं। और उसको भरना कैसे है वो भी हम बताएंगे कि भरना कैसे है। एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें वो आपकी डिटेल मांग रहे हैं, आपका नाम, आपके किस नाम से पोर्टल चलता है, सारी डिटेल आपके जो सोशल मीडिया के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, एडिटर का नाम क्या है, सारे पूरे जो फॉर्म है वो भरो। कहीं देना नहीं है, सिर्फ मिल जाएगा। ईमेल एड्रेस उसमें नीचे लिखे हुए तो हम बताएंगे, उसको सिर्फ आपने ईमेल करना है बस, और कुछ नहीं है। वो मेल चला जाएगा, हफ्ते 10 दिन में आपके पास रिटर्न मेल आ जाएगा कि हमने आपका रिसीव कर लिया। वही अभी जो है उसी को आप मानो कि अभी सर शुरुआत वही है। अभी कहीं रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस शुरू नहीं है। कई जो हैं लोग बड़े बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं कि अब हम MSME से रजिस्टर्ड करा लेते हैं। बिल्कुल बेकार की चीज़ें। हमारे लिए 2 मंत्रालय हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। तो उद्योग मंत्रालय से हमारा कोई लेना देना नहीं, मीडिया को उद्योग की श्रेणी में तो आता ही नहीं है। इसलिए जो एक है ना कि MSME से रजिस्टर करा के कोई, मैं देख रहा हूँ कि कई स्टेटों में कोई 2000 मांग लेता है, 5000 मांग लेता है। MSME में रजिस्ट्रेशन कराने का जो है 3 मिनट लगते हैं MSME से रजिस्टर कराने में। कोई खुद भी कर दे, MSME की साइड पे जाए और जाकर उसमें जाए लॉगिन करके पोर्टल का नाम ये नाम है वो नाम है करके, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। टोटली यूजलेस। जो नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जाइए मंडे को जाकर आप क्या है अपने DM ऑफिस, SDM ऑफिस जो भी बैठे हुए हैं वहाँ जाकर आप जो है कहिए हमने एक फर्म बनानी है। वो पूछेगा कि फर्म कोई नाम दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए अपना, वो फर्म पूछेगा जो आपने 4-5 चीज़ें मैंने बताई हैं वो उसमें लिखवा देना, फर्म ये काम करेगी। जब वो कहेगा फिर नोटरी अटैच करा देना, 2 विटनेस के साइन करा देना, अपने साथ ले जाना, साइन करा के और उसका फोटो सेट करा के पैन कार्ड के लिए अप्लाई करके 10 दिन बाद सीधे जाकर अकाउंट खोल देना। कोई दुनिया का आदमी आपको चैलेंज नहीं करता। कोई और सवाल डिजिटल मीडिया से रिलेटेड कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं। लास्ट में एक फोटो नीचे खिंचवाएंगे। वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन पंजाब हिमाचल की भी अच्छी बैठक रही। इससे पहले आर्य समाज सेक्टर 7 में बैठक चंडीगढ़ की आयोजित की गई, वो भी सफल रही। उसमें कार्यकारिणी का गठन भी हुआ है और आप बड़ी दूर से पत्रकार आए हैं, पंजाब के बड़ी कोने कोने से और हिमाचल के बड़ी दूर से पत्रकार हैं। अपने विचार आपने शेयर किए हैं, बड़े अच्छे विचार हैं और बहुत सारी क्वेरीज जो हैं आपकी मेरे ख्याल से आपकी पूरी हुई हैं। तो कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और अभी एक ग्रुप फोटो होगी, उसके बाद आपके लिए जलपान की व्यवस्था भी। धन्यवाद। नितिन जी सामने देखो। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.